हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं हर रोज की तरह आज भी आपके लिए एक खौफनाक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आप कहानी तो सुन लेते हो, लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके रखिए। आपके एक लाइक करने से मुझे भी थोड़ी बहुत खुशी मिल जाती है। और आपका नाम और आप किस जगह से कहानी को सुन रहे हो कमेंट करके रखिए। कौन कौन कमेंट करेगा उनका नाम मैं मेरी अगली कहानी में लेने वाला हूं। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमित है और मैं एक रेलवे इंजीनियर हूं। रेलवे स्टेशनों की देखभाल और उनकी मरम्मत करना मेरा काम है। परंतु जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव है। ये कुछ साल पहले की बात है। मुझे एक दूर दराज के इलाके में स्थित पुराने रेलवे स्टेशन की जांच करने के लिए भेजा गया था। इस स्टेशन का नाम शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन था। यह स्टेशन अब उपयोग में नहीं था और यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। स्थानीय लोग इसे भूतिया स्टेशन कहते थे और वहां जाने से कतराते थे। रात का समय था जब मैं शंकरगढ़ स्टेशन पहुंचा। स्टेशन की हालत बेहद खराब थी। पुरानी इमारतें, टूटी फूटी पटरियां और जंग लगी संकेतक इस जगह की डरावनी कहानी बयां कर रहे थे। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और स्टेशन की जांच शुरू की। स्टेशन के अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर अपना काम जारी रखा। स्टेशन के पुराने कार्यालय में दाखिल होते ही मुझे एक पुरानी फाइल मिली जिसमें इस स्टेशन की सारी जानकारी थी। जैसे ही मैंने फाइल पढ़नी शुरू की, अचानक मुझे एक भयानक चीख सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद मैंने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाने का फैसला किया। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही मुझे लगा कि किसी ने मुझे पुकारा है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे एक पुरानी ट्रेन की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान रह गया, क्योंकि इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आती थी। जब मैंने प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर देखा तो मुझे एक पुरानी ट्रेन दिखाई दी, जो धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन के डिब्बों से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैं ट्रेन के करीब जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसके पास पहुंचा, ट्रेन अचानक गायब हो गई। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी आंखों का धोखा था, लेकिन तभी मुझे फिर से वही चीख सुनाई दी। इस बार यह चीख और भी भयानक थी। मैंने महसूस किया कि मेरे चारों ओर अदृश्य आत्माएं घूम रही हैं। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल कर स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश की। स्टेशन से बाहर जाते समय मुझे एक पुराने सिग्नल के पास एक औरत की छाया दिखाई दी। वह औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में भयानक क्रोध था। उसने मुझसे कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। मैंने डरते हुए कहा, मैं यहां सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, मुझे जाने दो। औरत ने कहा, तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। मैंने सहमति जताई और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह एक समय में इसी स्टेशन पर काम करती थी। एक दिन कुछ गुंडों ने उसे परेशान किया और उसने अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा तभी से इस स्टेशन पर भटक रही थी और जो भी यहां आता था उसे परेशान करती थी। उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। उसने मेरी बात मान ली और धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने जल्दी से स्टेशन छोड़ा और वापस लौट आया। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपने अधिकारियों को वहां की स्थिति के बारे में बताया और उन्होंने उस स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया। यह कहानी मेरे लिए एक सबक बन गई और मैं कभी भी ऐसे भूतिया स्थानों पर जाने से पहले 100 बार सोचता हूं। अब जब भी मैं किसी पुराने स्टेशन की जांच करने जाता हूं, तो मेरे मन में शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन की भयानक यादें ताजा हो जाती हैं।
मैंने सोचा था कि शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन की भयानक यादें समय के साथ धुंधली पड़ जाएंगी, लेकिन कुछ घटनाएं कभी भूलती नहीं है। ये कहानी उसी रात की है जब मैंने शंकरगढ़ स्टेशन को आखिरी बार देखा था, लेकिन मेरी किस्मत में उस स्टेशन की भयानक सच्चाई से और गहरे तक सामना होना लिखा था। कुछ महीने बीत चुके थे। मुझे एक और पुराने रेलवे स्टेशन की मरम्मत के लिए भेजा गया। इस बार स्टेशन का नाम सूरजपुर था। यह स्टेशन भी अब उपयोग में नहीं था, लेकिन इसकी हालत शंकरगढ़ जितनी खराब नहीं थी। मेरी टीम के साथ मैं सूरजपुर स्टेशन पहुंचा और काम शुरू किया। सूरजपुर स्टेशन पर काम करते हुए मुझे शंकरगढ़ की यादें ताजा हो गईं। मैंने अपनी टीम को स्टेशन के पुराने दस्तावेज और नक्शे खोजने का काम सौंपा। मुझे उम्मीद थी कि इस बार कोई भयानक घटना नहीं होगी, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ एक और खेल खेला। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठा था, मुझे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही मुझे एक महिला की आवाज सुनाई दी, अमित, तुम्हें शंकरगढ़ स्टेशन वापस आना होगा। मैं चौंक गया और डर से कांप उठा। मैंने पूछा, कौन बोल रहा है और मैं क्यों वापस आऊं? महिला ने जवाब दिया, मैं वही आत्मा हूं जिससे तुमने उस रात मुलाकात की थी। मेरी शांति अभी पूरी तरह से नहीं मिली है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने फोन काट दिया और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। अगले कुछ दिनों तक मैंने उस फोन कॉल को नजरअंदाज किया, लेकिन वह महिला की आवाज मुझे सोने नहीं देती थी। अंततः मैंने तय किया कि मुझे शंकरगढ़ स्टेशन वापस जाना होगा। मैंने अपनी टीम को कुछ नहीं बताया और अकेले ही शंकरगढ़ स्टेशन के लिए निकल पड़ा। रात का समय था और मुझे स्टेशन पहुंचने में देर हो गई। स्टेशन के पास पहुंचते ही मुझे वही ठंडक और डरावनी अनुभूति हुई जो पिछली बार हुई थी। स्टेशन के अंदर दाखिल होते ही मुझे फिर से वही चीख सुनाई दी। इस बार मैंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने आवाज का पीछा किया और पुराने सिग्नल के पास पहुंचा, जहां पिछली बार मैंने उस महिला की छाया देखी थी। वह महिला वहां खड़ी थी, उसकी आंखों में वही लाल चमक थी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें मेरे बदले की आग बुझानी होगी। उन गुंडों ने मेरी जान ली थी और उनकी आत्माएं भी यहाँ भटक रही हैं। तुम उन आत्माओं को यहाँ से भगा सकते हो। मैंने सहमति जताई और उससे पूछा, मैं कैसे यह कर सकता हूँ? महिला ने मुझे एक पुरानी किताब दी जिसमें आत्माओं को शांत करने के तरीके लिखे थे। उसने कहा, इस किताब में लिखे मंत्र और विधियां तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने किताब खोली और मंत्र पढ़ने शुरू किए। धीरे धीरे स्टेशन के अंदर की भयानक आवाजें और छायाएं गायब होने लगीं। महिला की आत्मा ने मुझे धन्यवाद कहा और कहा, अब मैं शांति पा सकूंगी, तुम्हारा धन्यवाद। ओ धीरे धीरे गायब हो गई और स्टेशन के चारों ओर का माहौल सामान्य हो गया। मैं वापस लौटा और अपने अधिकारियों को शंकरगढ़ स्टेशन के बारे में सारी जानकारी दी। उन्होंने उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां की आत्माओं को शांति मिलने की प्रार्थना की। अब जब भी मैं किसी पुराने स्टेशन की जांच करने जाता हूं, तो मेरे मन में शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन की भयानक यादें ताजा हो जाती हैं। यह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और सबक देने वाला अनुभव रहा है। शंकरगढ़ और सूरजपुर रेलवे स्टेशनों की घटनाओं के बाद मैंने यह सोच लिया था कि मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यह सोच गलत साबित होने वाली थी। समय बीतता गया और मैंने अपने काम में पूरी तरह से डूबने की कोशिश की, परंतु कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती और ये भूतिया स्टेशन मेरी यादों में हमेशा ताजा बने रहे। करीब 1 साल बाद मुझे एक और पुराने रेलवे स्टेशन की मरम्मत के लिए भेजा गया। इस बार स्टेशन का नाम भैरवपुर था। यह स्टेशन भी कई वर्षों से बंद पड़ा था और इसकी हालत बहुत खराब थी। स्थानीय लोग इसे भी भूतिया मानते थे और वहां जाने से कतराते थे। मेरी टीम और मैं भैरवपुर स्टेशन पहुंचे और काम शुरू किया। भैरवपुर स्टेशन पर काम करते हुए मुझे शंकरगढ़ और सूरजपुर की यादें ताजा हो गईं। मैंने अपनी टीम को स्टेशन के पुराने दस्तावेज और नक्शे खोजने का काम सौंपा। मुझे उम्मीद थी कि इस बार कोई भयानक घटना नहीं होगी, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ एक और खेल खेला। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठा था, मुझे फिर से एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही मुझे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, अमित अंकल, कृपया हमारी मदद करो। मैंने चौंक कर पूछा, कौन बोल रहा है?
और मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया, हम भैरवपुर स्टेशन पर फंसे हुए हैं। हमारी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। हमें मुक्ति दिलाओ। मैंने फोन काट दिया और तुरंत स्टेशन की ओर दौड़ा। रात का समय था और स्टेशन पर घना अंधेरा छाया हुआ था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इस बार भी एक अननोन नंबर से फोन। अचानक मुझे बच्चों की हंसी सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मुझे वही बच्चे की आवाज सुनाई दी, अमित अंकल, हम यहाँ हैं। मैंने आवाज का पीछा किया और एक पुराने कोच के पास पहुंचा। कोच के अंदर जाते ही मुझे कई बच्चों की छायाएं दिखाई दी। वे सभी बच्चे सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखों में डर था। उन्होंने मुझसे कहा, हम यहाँ कई सालों से फंसे हुए हैं, हमें मुक्ति दिलाओ। मैंने पूछा, तुम्हारी आत्माएं यहाँ क्यों भटक रही हैं? एक बच्चे ने जवाब दिया, हमारी ट्रेन में आग लग गई थी और हम सबकी मौत हो गई थी। हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिली है और हम यहाँ फंसे हुए हैं। मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बताओ मैं कैसे यह कर सकता हूं? बच्चों ने मुझे एक पुरानी किताब दी जिसमें आत्माओं को मुक्त करने के मंत्र और विधियां लिखी थी। मैंने किताब खोली और मंत्र पढ़ने शुरू किए। धीरे धीरे कोच के अंदर की भयानक आवाजें और छायाएं गायब होने लगी। बच्चों की आत्माओं ने मुझे धन्यवाद कहा और कहा, अब हम शांति पा सकेंगे। तुम्हारा धन्यवाद अमित अंकल। बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं और स्टेशन के चारों ओर का माहौल सामान्य हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सपना है या सच। मैंने वापस लौटकर अपने अधिकारियों को भैरवपुर स्टेशन के बारे में सारी जानकारी दी, लेकिन इस बार उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गया। अब जब भी मैं किसी पुराने स्टेशन की जांच करने जा रहा था तो मेरे मन में भैरवपुर रेलवे स्टेशन की भयानक यादें ताजा हो जाती थीं। मुझे रात में सिर्फ उनकी आवाजें सुनाई देती थीं। जब मुझे किसका फोन आता तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। आखिरकार मैंने वो नौकरी छोड़ दी और अपने परिवार को लेकर वहां से दूर लौट आया। कुछ महीने बाद सब पहले जैसा हो गया और मैं आराम से रहने लगा, लेकिन मेरे साथ घटी घटना में आज तक भूल नहीं सका। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिए। हमारी आज की कहानी में कौन कौन अपना नाम कमेंट करेगा, उनका नाम मैं मेरी अगली कहानी में लेने वाला हूं, इसलिए कमेंट जरूर करके रखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।